ठीक है, उसका हम ग्राफ बनाते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। इसके लिए बनाते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। तो एलपीपी वाली जो एक्सरसाइज है आपकी, वो आपको लेना एनसीईआरटी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें आपको मैंने पहले भी करवाया हुआ है 11th क्लास में। ठीक है, तो जैसे यहाँ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, स्टेटमेंट इस तरीके से मिलेगी जैसे सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली, ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको आप जो है सोल्व करें। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ दिया हुआ है आपके पास z इज इक्वल टू, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिख रहा है ना, z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। z इज इक्वल टू क्या है 5x प्लस 3y और सब्जेक्ट टू 3x प्लस 5y लेस देन 15। आवाज नहीं आ रही सर, सब का बैठ जाएगा। आवाज बेटे तक होता है, अनम्यूट तो नहीं कर सकते। आवाज और तेज बोलो क्या भाई, अभी आ रही है? आप बताएं आ रही है या नहीं आ रही? किस किस को, सभी को नहीं आ रही क्या? वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रही है। 5x plus 2y less than equal to 10 और x and y greater than equal to 0। अभी आ रही है क्या बेटा आवाज है? ब्लूटूथ कनेक्ट कर कैसे? ब्लूटूथ देखो कनेक्ट है नहीं, एक बार उसको वीडियो को स्टॉप करो। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट इन इक्वेशंस होती है हमारी, ये हमारे मतलब फंक्शंस हैं यहाँ पे, इनके अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्यूशन देना है। ठीक है, अब इसमें आपको कहेगा z को या तो मैक्सिमाइज करें, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करें, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। कहने का मतलब क्या है कि या तो इसकी आप मैक्सिमम वैल्यू बताइए या मिनिमम वैल्यू बताइए, दोनों भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इन कंडीशंस पे इस फंक्शन की z की जो है हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी या फिर मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, यही हमारा काम है पूरी एलपीपी में, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये आपने 11th क्लास में भी किया था ग्राफ बनाना इन इक्वेशंस का। तो जैसे फर्स्ट है हमारे पास 3x प्लस 5y, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझें। ठीक है, 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15 का है, तो इक्वल टू 15 लिख लीजिए और इसकी टेबल बना लीजिए भाई। ठीक है, इक्वल टू 15 लिखें और इसकी टेबल बना लें। ओके, x को 0 लीजिए, y आपका 3 हो जाएगा, y को 0 लीजिए, x आपके पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत इजी काम है भाई, बना लिया। इसी तरह आप सेकंड इक्वेशन का भी बनाना है, इन इक्वेशन का 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। x y, x को 0 रखें, y आपके पास 5 हो जाएगा और y को 0 रखेंगे, x आपके पास 2 हो जाएगा। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और ये सभी में चलेगा यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x और y जो है वो क्वांटिटीज होती हैं और ये वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन हो ना हो, एलपीपी में अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें x और y हमेशा जो है आपको 0 या उससे ग्रेटर लेके चलने पड़ेंगे, आपके पास गिवन हो चाहे ना हो। क्लियर, तो x y ये सभी में मिलेगा आपको, x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम लाइंस को, ये जो लाइन आई हमारी 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, इसको प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ के ऊपर। ठीक है,
मिनिमम मैक्सिमम 5 के पॉइंट ले लेते 5 5 1 2 3 4 5 ठीक है 1 2 3 4 5 ठीक क्लियर बेटे। अब फर्स्ट पॉइंट आया हमारे पास 0 3 पहली लाइन के लिए। आई थिंक ये पॉइंट 0 3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्लियर 0 3 नेक्स्ट 5 0 ये पॉइंट 5 0 हो जाएगा और हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे ठीक है। क्लियर बेटे ये लाइन बन जाएगी हमारे पास दैट इज यहां नाम लिख दीजिए इसका 3x plus 5y equal to 15 3x plus 5y equal to 15 ओके। अब आप देखिए साथ साथ में इसका एरिया बता देता हूं आपको उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये आपका ओरिजिन होता है और ये जो लाइन आई है वो 3x plus 5y equal to 15 के लिए आई है। आपको कैसा एरिया चाहिए था? लेस देन का बताना आपने। देखिए ये y एक्सिस होता है हमारा ठीक है क्लियर। इससे अगर हम थोड़ा सा भी लेफ्ट आएंगे तो x हमारा जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ x नेगेटिव होता है। यहां पर क्या गिवन है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कभी भी आप सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे ठीक है। y एक्सिस को क्रॉस नहीं करेंगे लेफ्ट साइड क्लियर। इसके बाद ये x एक्सिस होता है हमारा साउंड की फिर प्रॉब्लम आ रही बेटे आपने वो चेक करो कहीं आपने म्यूट कर रखे हो नहीं तो कितने बच्चों को आ रही है प्रॉब्लम? मैसेज करें साउंड की प्रॉब्लम किसको आ रही है? कंडीशन होती है ओके। इट मींस जो भी हमारा एरिया बाउंड्री डालना है बाउंड्री एरिया निकालना होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा हमारे पास। वो जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो वो ठीक है किसमें आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा हमारे पास क्लियर। अब देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या थी दैट इज 3x plus 5y इन इक्वेशन थी लेस देन 15 इक्वल टू 15 तो हमने ड्रॉ कर लिया ठीक है। इक्वल टू 15 तो हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब लेस देन 15 बताना है आपको कि कहां आएगा। अब एक चीज जो ध्यान रखें अगर लाइन के नीचे का कोई एरिया आता तो जरूरी नहीं है कि वो लेस देन हो। हमें डिसाइड करना पड़ेगा पहले चेक करना पड़ेगा भी आवाज देना आ रही। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा 3x plus 5y लेस देन 15 ठीक है। आप लाइन के यहां खड़े हैं आपको डाउनवर्ड जाना पड़ेगा या अपवर्ड जाना पड़ेगा ठीक है। तो अब ये किसी को ध्यान रखें कि लेस देन है तो नीचे ही होगा ऐसे गलतफहमी ना पालें बिल्कुल भी क्लियर बेटे। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर भाई कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं हम इसमें आप यहाँ पर खड़े हैं देखिए मेन पॉइंट ये है यहाँ पर खड़े हैं और जब रास्ता आप भूल जाते हैं तो रास्ते में जो भी आपको मिलता है किसी न किसी से पूछते हैं आप कि हमें वहां जाना है रास्ता बताइए। तो यहाँ पे आप रास्ता भूल गए कि आप डाउनवर्ड जाए या अपवर्ड जाए ठीक है क्लियर बेटे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हेल्प करेगा वो आपकी ओरिजिन करेगा ठीक है। अनजान आदमी से पूछोगे गलत बता देगा हो सकता है। तो ओरिजिन की तरफ जाए आप ओरिजिन से पूछें कि क्या करें ठीक है। ओरिजिन से जैसे ही आप पूछेंगे वो कहेगा कि मैं अभी बता देता हूं भाई आपको आप जो है ओरिजिन अपनी वैल्यू पुट अप करने का इसमें ठीक है। जो भी जिसका भी आपको एरिया फाइंड आउट करना है उसमें अपनी वैल्यू पुट अप कर लेगा ठीक है। तो 3 into 0 plus 5 into 0 that is less than 15। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई 0 plus 0 यानी कि 0 किससे कम होते 15 से कम होते या नहीं होते क्लियर। तो ये सर्च कर लेंगे आपको कहेगा कि आप मेरी तरफ आ जाइए। तो
इसकी तरफ चले लेस देन के एरिया के लिए, ठीक है, लेस देन के लिए। अब देखिए आप इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे वाई एक्सिस को, मैंने आपको पहले बताया दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आपने लाइन क्रॉस कर दी तो x हमारा नेगेटिव आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये गलत हो जाएगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप नीचे नहीं जाएंगे, तो एरिया जो है इस लाइन का वो बन जाएगा यहाँ तक हमारा, ये जो ट्रायंगुलर रीजन है ये इस लेस देन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। आपको एरिया सिर्फ एक लाइन का नहीं बताना, साथ में जो कंडीशन है वो भी फॉलो करनी है, ठीक है, क्लियर हो? ये एरिया आ गया इस लाइन के लिए। आफ्टर दैट सेकंड है हमारे पास 5x + 2y = 10 के लिए, तो पॉइंट आ जाता है यहाँ पे 0.5, तो ये पॉइंट बन गया हमारे पास 0.5 का, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 2.0 का, तो ये पॉइंट बन गया 2.0 का हमारे पास, ठीक है। अब पहले वाली लाइन को भूल जाओ कुछ देर के लिए कि हमने कोई लाइन प्लॉट भी की थी, आपको ये जो ग्राफ है ऐसे खाली दिखाई देना चाहिए, मान के चले खाली है, ठीक है, इसको मत देखें आप। तो लाइन हम प्लॉट कर लेते हैं, ये हो जाएगा, बाद में ज्वाइन कर देंगे हम इसको, ये यहां से 2 मान के चले, ये लाइन हमने यहां ज्वाइन कर दी, तो ये लाइन आ गई हमारे पास, दैट इज 5x + 2y = 10। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है, इसमें लेस देन 10 चाहिए आपको, क्या चाहिए, लेस देन 10 चाहिए। सो 5x + 2y > 10। अब आप यहां पर खड़े हैं, वही सेम समस्या, कहां जाए, ओरिजिन से पूछे क्या करना है, तो ओरिजिन वैल्यू दे देगा इसमें पुटअप करके आपको, तो 5 × 0 2 × 0 0 इज लेस देन 10, तो इसमें भी आपको टुवर्ड्स ओरिजिन ही आना पड़ेगा, तो टुवर्ड्स ओरिजिन आएंगे, तो ओरिजिन ये आ गया, देखिए ये लाइन है हमारी, ठीक है, इससे इधर आएंगे आप, ठीक, इससे इधर आएंगे डाउन की साइड, लेफ्ट की साइड आप कह सकते हैं, और ये जो छोटा सा ट्रायंगुलर रीजन दिख रहा है इसमें भी आ जाएंगे आप। अब बात आती है कि सबको सेटिस्फाई कैसे करें, ठीक है, लाइन ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर दी आपने, दूसरी जो थी ये भी सेटिस्फाई कर दी, अब चारों को सेटिस्फाई कैसे करें, ये तो ऑलरेडी हो चुकी है हमारी x और y, क्योंकि हम ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में गए, ना सेकंड में गए, ना थर्ड में गए, ना फोर्थ में गए, क्लियर हो गए। अब चारों को सेटिस्फाई करना है। अब देखें ये जो लाइन है और ये जो ट्रायंगुलर रीजन है वो इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करता, ये वाला, तो इसको हम इरेज कर देंगे, क्लियर है, ये अपनी कुर्बानी दे देगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको भी खुश रखना है भाई, इसको, इसका ये जो ट्रायंगुलर रीजन है इस लाइन का, ये लाइन कह रही थी बिलो आना चाहिए क्या, तो इसमें यहाँ पर आया हुआ है, तो ये भी आप जो है इरेज कर देंगे, क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, जो एक्स्ट्रा आया हुआ है सबकी सेटिस्फेक्शन होनी जरूरी है, ठीक है, तो ये पोर्शन जो है आप इरेज कर देंगे, क्लियर भाई, सर पूछो समझ आया या नहीं आया, मुझे कितना पोर्शन इरेज होगा, 11th में भी किया था हमने, 12th में भी सेम वही है, तो ये हमारे पास एक बाउंडेड रीजन बन जाता है, ओ ए बी सी ओ, ठीक है, ये बाउंडेड रीजन हो जाएगा। मैसेज करें बेटे, किसी को नहीं डिसाइड करना है वो तो बाउंडेड रीजन रिज्वाइन करने का देर जब खत्म हो जाए, खत्म होना है। अच्छा, जब बेटा दोबारा ज्वाइन भी कर लेना क्लास को भी चलेगी कंटिन्यू। बाउंडेड रीजन आ गया हमारे पास ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, इसी को हम फ्लेक्सिबल रीजन भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल रीजन भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। फ्लेक्सिबल रीजन से कुछ अलग मत समझना, एक ही बात, आप इसको फ्लेक्सिबल रीजन बोल दो या बाउंडेड रीजन बोल दो या बाउंडेड एरिया बोल दो, ठीक है, क्लियर। ये तो हो गया, हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमारा प्लॉट है इस सिचुएशन में, ठीक है भाई। इसके बाद कितना टाइम है, 5 मिनट। इसके बाद क्या था, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था मैक्सिमाइज निकालना, क्या करना था, जेड को, अभी तक तो जेड को हमने पूछा ही नहीं, लास्ट में पूछेंगे सबसे, तो ये सारा क्लोज हो गया। अब हम जेड की बात करेंगे,
पहले पॉइंट और लिखिए बाउंड्री रीजन के। ओ के पॉइंट हो गए 0 0 कोऑर्डिनेट्स, ए के पॉइंट हो गए आपके पास 2 0, बी के पॉइंट्स आपको सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। सी के पॉइंट हो गए आपके पास 0 3। अब बी के पॉइंट सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका आपको आता ही होगा। इक्वेशंस कैसे सोल्व करते हैं, देखिए 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0, इसको लेफ्ट साइड में ले लीजिए, और 5x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन क्यों लेंगे, क्योंकि ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इनको सोल्व कर लेंगे। कौन सा मेथड, 23 12 का जो होता है हमारा x इक्वल टू y इक्वल टू 1, ठीक है भाई। x के लिए 5 इंटू 10 माइनस 50 हो जाएगा, और माइनस 15 इंटू 2 माइनस 30 साइन चेंज प्लस 30। नेक्स्ट माइनस 15 इंटू 5 माइनस 75, 3 इंटू माइनस 10 और साइन चेंज प्लस 30। नेक्स्ट 1 के लिए 3 इंटू 2 6 और 5 इंटू 5 माइनस 25, ठीक है। 3 इंटू 2 ये प्रोडक्ट जो जाएगी वो प्लस की जाएगी, इधर साइन चेंज करते हैं, 5 इंटू 5 25 प्लस का है तो साइन चेंज कर देंगे माइनस 25। तो x के लिए वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितना बचा, माइनस, चलो मैं कंप्लीट कर देता हूँ, x ओवर माइनस 20, y ओवर माइनस 45 और 1 ओवर माइनस 19। यहाँ से x की वैल्यू निकालने फर्स्ट और लास्ट को लेकर आओ, तो x हो जाएगा हमारे पास, यही लिख देता हूँ मैं सीधा, दैट इज माइनस 20 ओवर 19 माइनस 19, दैट इज 20 बाई 19, और y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 45 ओवर माइनस 19 प्लस 45 ओवर 19, ठीक है। ये बन गया हमारे पास पॉइंट 20 ओवर 19 और 45 ओवर 19, तो सारे पॉइंट आ गए भाई, ठीक है। अब यहाँ पर z की वैल्यू निकालेंगे हम, तो देखिए z देखिए यहाँ पर ओरिजिन पर इस पॉइंट पर z की वैल्यू क्या रहेगी, 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो पॉइंट आ गया 2 0, z की वैल्यू निकालेंगे इस पर, z इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास 20 अपॉन 19, तो दैट इज 5 इंटू 20 ओवर 19 प्लस 3 इंटू 45 ओवर 19, तो कितना आ जाएगा, 25 जा 100 ओवर 19 और 45 3 जा 135 ओवर 19, तो दैट इज 235 ओवर 19, ठीक है। डिवाइड कर लेंगे इसको, सी पर और निकाल देंगे हम z, 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू देखिए कहां आई है हमारी, सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, हाँ भाई कौन सी है, 235 अपॉन 19, तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिखेंगे z इज मैक्सिमम एट पॉइंट B 20 ओवर 19 और 45 ओवर 19, ठीक है बेटे। और जहां पर मिनिमम वैल्यू आती है वहां पर हम लिख देंगे z इज मिनिमम एट दिस पॉइंट, ठीक है। जैसे इसमें क्या आया होगा मिनिमम 0, और जिसमें 0 आता है ना उसमें मिनिमम पूछता नहीं है हमारा, ठीक है। जिसमें 0 आता है उसमें मिनिमम पूछता नहीं है, इसलिए इसने मैक्सिमम पूछा हुआ है हमारा। तो 0 का मतलब कुछ भी मत करो, मिनिमम ही है, ठीक है भाई। तो वाले करेंगे क्वेश्चन, कल करेंगे मिनिमाइज वाले, ठीक है। तो जैसे आपके पास है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस 2y, मिनिमम या मैक्सिमम बताइए, z की वैल्यू है x प्लस 2y, इक्वेशन है आपके पास इन इक्वेशंस, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 फर्स्ट है, सेकंड है हमारे पास 2x माइनस y लेस देन इक्वल टू 0, 2x माइनस y लेस देन इक्वल टू 0, सेकंड हो गई है। थर्ड है हमारे पास 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 200, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 200, और ये एज यूजुअल सभी में
में चलेंगे x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर बेटे? तो z को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्या करना कुछ नहीं। सबसे पहले हम इन 3 की बात करेंगे। यहाँ 3 इक्वेशंस आ गई हैं, तो x प्लस 2y का ग्राफ बनाएंगे इक्वल टू 100 के लिए। इजी है ये, तो सबको आता होगा। x y, x को 0 लेंगे y 50 हो जाएगा, y को 0 लेंगे x 100 हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। 10 क्लास में हो गया। ओके, नेक्स्ट 2x माइनस y इक्वल टू 0 के लिए रखें। x y, जैसे इसमें x को 0 लेंगे y को 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 150 के पॉइंट चल रहे हैं तो 150 पे ले लो। जैसे y को अगर आपने 100 रखा, y को अगर आप 100 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल टू 200। फिर तो x y 0, अगर x को 0 लेंगे y 200 हो जाएगा और y को 0 लेंगे x 100 हो जाएगा। क्लियर भाई? तो इनको प्लॉट कर लेते हैं फटाफट, क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ट्वेंटी के ले लेते हैं पॉइंट्स। 20 200 तक है ना, 50 के ले लो। 50 100 150 200। ठीक है, 50 जितने भी बड़े पॉइंट्स उस हिसाब से देख लेना। 50 ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि 5 का लेना 10 का, जितने बड़े पॉइंट्स उस हिसाब से देखेंगे। 150 और 200। तो फर्स्ट जो है हमारे पास है 050। तो 050 कहां होगा भाई? कहां होगा? y एक्सिस पे x0 सॉरी 050। हाँ ठीक है, 050 और नेक्स्ट 100 और 0, ये 100 और 0, ये लाइन बन गई भाई हमारी। ये बन जाएगी हमारे पास, नाम लिखते हैं इसका, बाद में भूल जाएंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। ठीक है भाई, सेकेंड को प्लॉट करें x y 0 0। तो 0 0 तो ये होता है हमारा ओरिजिन। सेकेंड पॉइंट है यहाँ 50 और 100, x 50 y 100। ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर लें भाई। टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट आएगी हमारे पास 0 और 200 की। ये 0 200 हो गया हमारा, 100 और 0, ये 100 और 0 हो गया। ज्वाइन करें, ये लाइन आ गई हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। अब प्लॉट करना हमने इनका कॉमन एरिया, बाउंडेड एरिया सभी का। ठीक है, तो पहली लाइन से शुरुआत करते हैं। x प्लस 2y आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 100 चाहिए। क्या चाहिए? ग्रेटर देन 100। तो x प्लस 2y ग्रेटर देन 100 आपको चाहिए। तो x प्लस 2y की ये लाइन है हमारी। ठीक है, ये लाइन है हमारी x प्लस 2y की। पूछे फिर किससे पूछेंगे? ओरिजिन से पूछे। ओरिजिन से पूछने का मतलब है कि आप इसमें ओरिजिन की वैल्यू डाल के रखिए। x को अगर हम 0 रखें, y को अगर हम 0 रखें, क्या 0 100 से ग्रेटर आएगा? 0 100 से ग्रेटर आएगा। तो इट मींस ओरिजिन आपको कह रहा है कि आप अगर मेरी तरफ आएंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी आपकी, आपको 100 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इट मींस आप अपनी डायरेक्शन बदल दें। ठीक है, अब मैं नकली आपको बता रहा हूं, डायरेक्शन बदलने का मतलब आप ओरिजिन की बजाय आप दूसरी साइड जाइए, दिस।
ये साइड हो जाएगी हमारी, ठीक है। इससे बाहर नहीं निकलना आपने, एक्स एक्सिस से इधर इससे बाहर नहीं निकलना आपने, ठीक है। क्लियर भाई? तो फिलहाल जो एरिया आपका बन रहा है वो ये बन रहा है, ये मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ हल्की हल्की। इस लाइन से ऊपर ऊपर का एरिया बन रहा है, ठीक है सारा। इससे ऊपर जो कुछ है वो सब कुछ 100 से ग्रेटर रहेगा। सेकंड पे आ जाओगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। क्या चाहिए? लेस देन 0 चाहिए। किससे पूछते हैं? किससे पूछते हैं? इस बार ये तो ओरिजिन से ही जा रही है, तो अब किससे पूछें? इस बार जिम्मेवारी किसी और को दे दो, ठीक है। ओरिजिन तो एक सीधा सीधा सॉल्यूशन देता है सबसे जल्दी। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो किसी भी एक साइड का। देखिए यहां खड़े आप, ठीक है भाई, यहां खड़े आप, तो आप अपवर्ड जाए डाउनवर्ड जाए, तो कोई भी किसी भी एक साइड का पॉइंट आप पुट कर ले, ठीक है। जरूरी नहीं है ओरिजिन। तो जैसे ये कौन सा पॉइंट है? डाउनवर्ड पॉइंट क्या बनेगा? ये 50 0 का। इसमें रख के देखिए 2x माइनस वाई लेस देन 0, किसी भी साइड पे एक पॉइंट पे पिकअप कर लें, किसी भी साइड का जो आपको ठीक लगे। तो 2 इंटू 50 माइनस 0, वाई की वैल्यू 0 लेस देन 0, 50 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 100। 100 का 0 से लेस होता है? 100 0 से लेस होता है क्या? नहीं होता ना। तो इट मीन्स अगर आप इस पॉइंट की तरफ जाएंगे, इस लाइन से इस पॉइंट की तरफ जाएंगे, तो ये गलत आंसर देगा। क्या देगा? गलत आंसर देगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा ये। तो बदल दो, अपने डायरेक्शन बदल दो, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये अपवर्ड एरिया देगा ये, ठीक है। ये लाइन क्या करेगी? ऊपर का एरिया आएगा इस साइड का, ठीक है भाई। क्लियर? अब ये तो हम ले नहीं सकते, इससे बाहर तो जाने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये तो आखिरी लाइन है, लक्ष्मण रेखा, इसको तो क्रॉस करना ही नहीं है आपने, क्यों सर? तो इसके बाद अब नीचे नहीं आना, इसके बाद आपने इस लाइन से नीचे नहीं आना। ये लाइन तो क्या कह रही है आपको? कि ऊपर का एरिया चाहिए आपको, तो ऊपर का एरिया चाहिए। तो इससे नीचे किसी भी लाइन का एरिया आया उससे पहले वो आपको छोड़ना पड़ेगा। क्लियर? जैसे ये लाइन, इस लाइन में क्या कर रही है? ये एरिया था हमारा, तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा सारा का सारा, ठीक है। क्लियर? ये भूल जाओ, अब इस लाइन से नीचे जो भी एरिया वो भूल जाओ, किसी भी लाइन का हो चाहे, ठीक है। क्लियर? तो अभी फिलहाल ऐसा एरिया जिसमें दोनों सेटिस्फाई हो, क्योंकि अभी तक हमने दो ही डिस्कस किए हैं, ये वाले फर्स्ट और सेकंड। तो जो जिसमें दोनों के दोनों इक्वेशंस जो है सेटिस्फाई है, ये लाइन, ये पॉइंट और ये लाइन, ठीक है, और ये एरिया सारा, ये एरिया, ठीक। अब तीसरी लाइन की बात करेंगे, 2x प्लस वाई लेस देन 100, वैसे ही 2x प्लस वाई लेस देन 200। तो इसमें तो ओरिजिन आपका डाउन की साइड दिखाई है दे रहा आपको, तो डायरेक्ट पुट अप कर ले, 2 इंटू 0 प्लस 0 200। तो 0 200 से लेस होगा या नहीं होगा भाई? सिंपली है। तो इसमें आप ओरिजिन की तरफ आएंगे, तो ये लाइन कह रही है कि आप ओरिजिन की तरफ आ जाएंगे। अब देखिए ओरिजिन की तरफ मतलब डाउनवर्ड, ठीक है। तो डाउनवर्ड तो ये आ गया हमारा, ये ट्रायंगुलर रीजन हो गया, ये बड़े वाले ट्रायंगल, ठीक। बट इस पॉइंट से आगे नहीं आएंगे क्योंकि डाउनवर्ड का ये एरिया पहले ही कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो ये आपकी बाउंड आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये भी नहीं आएगा हमारा, ये इस लाइन में कैंसिल कर दिया था, इसने ऊपर का एरिया करा था, ठीक है। क्लियर भाई? और ये जो छोटा ट्रायंगुलर रीजन है ये भी छोड़ना पड़ेगा आपको। और अब सबसे बड़ा ये देखिए, यहां ऊपर की बाउंडेशन आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसने बिलो का एरिया कह दिया कि ओरिजिन की तरफ जाए। तो यहां से जो ऊपर का एरिया जा रहा था दोनों लाइनों का हमारा, ये वाले का, फर्स्ट का और सेकंड का, वो आपका कट जाएगा, ये बाउंडेड हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो पॉइंट्स और बाउंडेड रीजन जो है वो आ जाएंगे हमारे पास इस तरीके से। इसको डार्क कर दो, इसमें वो तो इनके नाम दे दो, ए बी सी
बाउंडेड एरिया, पॉइंट्स ऑफ बाउंडेड एरिया, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट है 0, 50, बी के आपको नहीं पता, अभी सोल्व कर देंगे हम, ठीक है। सी के ये वाले आएंगे प्लॉट पे 50 और 100, दोनों को सेटिस्फाई करेगा ये 50 और 100। जैसे इसमें रखेंगे 50 रखेंगे 2 × 50, 100 + 100 200, ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो सी के हमारे पास 50 और 100, ये ग्राफ पे आप ही जाएंगे, आप नीचे पे जो नहीं आए उसको सोल्व कर लेंगे। डी का है हमारे पास 0 और 200, ठीक है। अब बी रह गया, बी को सोल्व कर ले भाई। बी कौन सा लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? बी किस लाइन का इंटरसेक्शन है? x + 2y, x + 2y - 100 = 0, इस वाली लाइन का, ठीक है। दूसरी कौन सी लाइन है? 2x - y, तो यहां से देखिए दूसरी लाइन है, यहाँ पे 2x - y = 0, तो या तो y की वैल्यू यहाँ पे 2x करने डायरेक्टली आप y = 2x, तो 2x रखेंगे तो कितना हो जाएगा? x + 4y - 100, ठीक है। x + 4x या 2x रखेंगे तो 5x = 100, x = 20, तो y = आ जाएगा आपके पास 40। ये पॉइंट आएगा आपका बी वाला 20, 40, बी वाला कौन सा आ जाएगा? 20, 40, ठीक है भाई। क्लियर बेटे? तो डाउट नहीं, यहां तक क्लियर हो गया ना भाई। अब इसके बाद हम देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम जो भी है z की वैल्यू निकालेंगे भाई। तो z को एक एक करके सभी पॉइंट्स पे वैल्यू निकालें। एट ए था हमारे पास 0, 50 पर z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पुटअप करें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50, तो इट विल बी 100, z की वैल्यू हो जाएगी 100, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 20, 40, बी पर 20, 40 पर z की वैल्यू हो जाएगी, पुट x = 20 और y = 40, 40 to 80 + 20, 100। सी हमारे पास 50, 100, 50 और 100, यहाँ पर z की वैल्यू हो जाएगी, x को 50 रखें और y को 100 रखें, तो दैट इज इक्वल टू 250, क्लियर? 250 और d 0 to 100, z की वैल्यू देखें, x को 0 और y को क्या रखें? 200, दैट विल बी योर 400। तो मैक्सिमम वैल्यू आई थिंक आपको पता है कहां की बेटे? 0 to 100 पे, तो देयरफॉर z इज मैक्सिमम एट 0 to 100 और मैक्सिमम ऑफ z, कई बार इसकी वैल्यू पूछ लेता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z दैट इज 400, मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ लेता है आपसे कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए, ठीक है। मिनिमम कहा है इसके, कितने पॉइंट पे है? 2 पॉइंट पे आई हुई है, तो यह मिनिमाइज के डबल पॉइंट हो जाएंगे एंड z इज मिनिमम। बाय द वे अगर आपसे मिनिमम पूछे, मिनिमम एट a 0, 50, a पर मिनिमम रहेगा, b पर भी मिनिमम रहेगा 20, 40 और मिनिमम ऑफ z दैट इज 100, वो मिनिमम जो है इसकी 100 वैल्यू रहेगी। तो ये क्वेश्चन आपको करने पड़े सिर्फ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ठीक है, जो कंप्लीटली बाउंड होता है। कई केस में लोअर बाउंड बनेगा, उसको छोड़ देना, वो कल डिस्कस करेंगे। जो पूरा बाउंड हो जाता है इसमें, पूरा बाउंडेड रीजन का, उसमें मैक्सिमम वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। सेकंड एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, ठीक है, क्लियर? और दूसरा